हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे थे, चौथा चैप्टर संधारित्र तथा धारिता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। आवेशों के बहुत ही आसान टॉपिक और लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा भी है। तो देखिए, हम बताए हैं कि पूरा फिजिक्स आप लोगों को कहाँ से फिगर से करवा देंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में? माना दो चालक ए व बी है जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। चालक ए को आवेश Q1 देने पर विभव V1 तथा चालक बी को आवेश Q2 देने पर विभव V2 हो जाता है। तो क्या कहेंगे? माना दो चालक ए व बी है। माना दो चालक ए व बी है जिनकी धारिताएं क्रमशः है। जिनकी धारिताएं क्रमशः है C1 व C2 हैं। चालक ए को Q1 आवेश देने पर विभव V1 तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर विभव V2 हो जाता है। तब क्या हो जाएगा? Q1 बराबर क्या हो जाएगा? तो Q बराबर होता है CV, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 और Q2 बराबर क्या हो जाएगा? Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2। Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। आगे क्या लिखेंगे? दो चालकों को जोड़ने से पूर्व का मतलब इसको जोड़ा नहीं जाए। जोड़ने से पूर्व चालक ए की ऊर्जा इसके बराबर हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर। चालकों को जोड़ने से पूर्व चालक बी की ऊर्जा ये हो जाएगा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा? कुल ऊर्जा तो चालक ए की ऊर्जा प्लस चालक बी की ऊर्जा मतलब 1/2। कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? कुल ऊर्जा बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। दोनों में से कुछ कॉमन कर सकते तो 1/2 चलिए यहीं पर छोड़ देते हैं। तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या बताए हैं? माना दो चालक ए व बी है जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। चालक ए को Q1 आवेश देने पर विभव V1 तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर विभव V2 हो जाता है। तब Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। तो चालकों को जोड़ने से पूर्व चालक की ऊर्जा, अभी जोड़ा नहीं गया, जब जोड़ने से पूर्व चालक की ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 C1 V1 स्क्वायर। और चालकों को जोड़ने से पूर्व चालक बी की ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 C2 V2 स्क्वायर। और कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो कुल ऊर्जा हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब क्या किया जा रहा है? इन दोनों चालकों को एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जा रहा है। इन दोनों चालकों को क्या किया जा रहा है? एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जा रहा है। तो जब
एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाएगा तब विभव क्या हो जाएगा। तो देखिए जब पतले तार द्वारा जोड़ दिया जा रहा था विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहना स्टार्ट कर देता है और तब तक बहता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। और तो मान लेते हैं वो विभव कितना हो गया v। अब क्या लिखेंगे, दोनों चालकों को एक पतले तार द्वारा दोनों चालकों को एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। दोनों चालकों को एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो विभव उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है। तब उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V हो जाता है। तब उभयनिष्ठ विभव जब जोड़ा जाता है तो दोनों का विभव कितना हो जाता है, कैपिटल V। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा, कुल धारिता। कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो पहले पर आवेश कितना है, पहले पर आवेश Q1 था, दूसरे पर Q2, पहले का धारिता C1, दूसरे का C2। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए Q1 का मान हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। Q1 बराबर क्या था, C1 V1। तो यहाँ पर हो जाएगा C1 V1। Q2 का मान कितना है, तो C2 V2। तो हो जाएगा C2 V2 और बटे में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। यह किसका मान हो गया, विभव का मान। अब आगे क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको हम मिटा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं हमको, तो इसको हम मिटा सकते हैं। बस कुल ऊर्जा को याद रखिए। कुल ऊर्जा जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा क्या थी, जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा यह कितनी थी, यह था 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। चलिए तो आगे चलते हैं। अब लिखेंगे जोड़ने के बाद चालक एक ही ऊर्जा। जोड़ने के बाद चालक एक ही ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 C1 V स्क्वायर। देखिए अब जोड़ने के बाद इसका भी विभव भी है, इसका भी विभव क्या है, V है। तो हो जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर। जोड़ने के बाद चालक B की ऊर्जा, यह क्या हो जाएगा, 1/2 C2 V स्क्वायर। कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो कुल ऊर्जा हो जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। कुछ कॉमन है तो देखेंगे, V इसमें भी है, V स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन कर लेंगे। तो 1/2 V का स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा C1 प्लस C2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब आगे चलें।
देखिए ऊर्जा में हानि निकालना, हानि का मतलब हमको कितना घाटा हुआ। मान लीजिए हम किसी वस्तु को पहले 5 रुपए में बेच रहे थे, अब 2 रुपए में बेच रहे हैं, बताइए हमें कितने का घाटा हुआ, 3। तो क्या किए हैं, शुरू वाले में से लास्ट वाले को घटा दिए। तो उसी तरह उस ऊर्जा में कितना हानि हुई, ऊर्जा में कितना हानि, तो इसमें भी क्या करेंगे, शुरू वाले में से लास्ट वाले को घटा देंगे, ऊर्जा में हानि। इसको हम U2 दे देते हैं और इसका जो मान आया था पहले वाला, इसको हम U1 मान देते हैं। तो ऊर्जा में हानि बराबर क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2। U1 का मान कितना है जल्दी से बताइए, 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। और U2 का मान कितना है, तो U2 का मान है 1/2 V स्क्वायर, ब्रैकेट में आया है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, कुछ नहीं सब में से 1/2 को कॉमन निकल लेते हैं, 1/2 कॉमन, यहाँ बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस V का मान अभी हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, वही रख देंगे। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है C1 प्लस C2 ब्रैकेट बंद। तो देखेंगे यहाँ से एक घात से हमारा एक घात कैंसिल, यह जो घात है इस पे भी जा रही है और इस पे भी जा रही है, तो यहाँ से एक घात कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा हमारा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, जब एक घात से एक घात कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। इसको ओपन जब करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है जल्दी जल्दी बताइए, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 बटे 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 बटे, यहाँ से देखिए एक घात एक कट गई है, एक घात बचेगा मतलब C1 प्लस C2। इसके बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों लोग को, एक लोग को उठाना है, दोनों गुणा करके लिख देना, फिर दूसरे को उठाना है, दोनों गुणा करके लिख देना है। जब पहले वाले को उठाएंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा C1 का गुणा होगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसमें होगा तब क्या हो जाएगा, C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, जब C2 का गुणा करेंगे तब C1 C2 V1 का स्क्वायर, इसमें करेंगे तब ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, फिर माइनस C1 V1 का स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा C1 प्लस C2। अब देखेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, यहाँ प्लस में है और यहाँ पर क्या है माइनस में, इससे कैंसिल कुछ कॉमन दिख रहा है तो C1 C2 सब में आया है, तो C1 C2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, C1 C2 को कॉमन कर ले रहे हैं, बचेगा क्या, तो ऊर्जा में हानि बराबर, तो देखिए 1/2 C1 C2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ का बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, अपान में क्या है, अपान में आएगा C1 प्लस C2।
तो देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह फार्मूला होता है, यह फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा c1 प्लस c2। यही ऊर्जा में हानि का आवेशों के पुनर्वितरण में, यही आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक है, ऊर्जा हानि का व्यंजक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।